जी नमस्कार, वेलकम एंड स्वागतम। अब जाके थोड़ा आप लोगों को सुकून आया होगा, नहीं तो भाई जो 7 महीने 8 महीने पुरानी वीडियो है ना, उसमें भी लोग घुस घुस के कमेंट करते थे कि अरे बताओ ना कब स्टार्ट होगा आईटीबीपी का फर्स्ट फेज। ऐसा लग रहा है कि आईटीबीपी वाले भूल गए हैं, कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है। और हमने तो फिजिकल की इतनी तैयारी कर रखा है, कहीं जो 100 मीटर वाली रेस है उसमें हुसैन बोल्ट वाला रिकॉर्ड ना तोड़ दें। आईटीबीपी वाले घबरा गए, कह रहे भैया रुको यार, मतलब आपका सिलेक्शन ले लेंगे, आईटीबीपी की तरफ से जाके रिकॉर्ड तोड़ना हमारा भी नाम होगा। तो फाइनली आईटीबीपी वालों ने कहा कि अच्छा रिकॉर्ड तोड़ना है तो भाई आ जाओ, अब देखते हैं कितनी तैयारी कर रखे हो। तो इन शॉर्ट जो आपका फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं आ गए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रिंट कर लिया होगा। कुछ लोगों की शिकायत थी कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मान लीजिए आपके यहाँ नेट उठ के या कोई इश्यूज हो या स्लो ओपन हो रही हो, क्योंकि और कई सारे एग्जाम्स हैं ना, तो सबका साथ में इन्होंने स्टार्ट किया है और होप्स तो किसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ है। एक कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की है, एएसआई की है, तो कई सारी वैकेंसीज थी जिसका इन्होंने साथ में स्टार्ट किया है। तो हो सकता है कि उसके वजह से थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हो, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे टाइम में ओपन कर लेना मॉर्निंग में, कि जब थोड़ा कम लोड हो तो ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। आज डिटेल में जो फर्स्ट फेज के आपके एग्जाम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमको टेस्ट सीरीज चाहिए। अभी टेस्ट सीरीज आएगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा, जब डेट अनाउंस होगी तो आ जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज। आप सेपरेटली देना चाहते हो तो उसको दे सकते हो, और जो लोग कोर्स में हैं उनको तो कोर्स में टेस्ट सीरीज मिली जाएगी। उसके बारे में भी लास्ट में बता दूंगा। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो एक बार इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप जाओगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। इतना महानता ना दिखाएं कि केवल एक एडमिट कार्ड के प्रिंट कॉपी ले लें, 2-3 ले लें, 2-3 वो मांगेंगे नहीं, पर ये आप परेशान हो जाओगे, कभी खो जाता है कभी कुछ हो जाता है तो एकदम भागदौड़ मच जाती है। तो आप 2-3 प्रिंट कॉपी लेके चले जाएं। एक तो आपका वो होना चाहिए। दूसरा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रखा है उसके बाद जो पीडीएफ जनरेट हुई होगी ऑनलाइन फॉर्म की, उसकी भी कॉपी चाहिए। तो ये दोनों कॉपी आपसे डिमांड की जाएंगी, वो आपको देना होगा, तो ये लेके जाएं। पेन भी लेके जाएं साथ में, कहीं पे साइन करना हो तो दूसरे से मांगने लग जाए। मतलब अपनी हरकतें ऐसे रखें कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो और एक ऑफिसर की पोस्ट के लिए आए हो, तो एक्टिविटी भी आपका ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ उसके मार्क्स मिलेंगे या ये होगा, बट ये होता है अनवांटेड स्ट्रेस आती है, ठीक है। तो वो सब चीजें, बेसिक चीजें तो आप लेके जाना। बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। ध्यान रहे कि आपके जो भी फिंगर लगाएं आप, उसमें किसी टाइप के कलर वलर या कुछ ऐसे लगा नहीं हो, क्योंकि यही बायोमेट्रिक आपका रिटन एग्जाम में क्रॉस वेरीफाई होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में कैसे भी दबा देते हैं, फिर जब रिटन एग्जाम में गए तो वहां पे भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि मैचिंग में तकलीफ हो रही होती है। तो प्रॉपर रखें थंब, मतलब फिंगर जब रखें बायोमेट्रिक के लिए तो प्रॉपर रखें, घबराए नहीं। अगर पहली बार में ठीक नहीं आया तो आपको बोल देना सर ठीक नहीं आ रहा, दोबारा से कर लेते हैं। तो बायोमेट्रिक ठीक से कर लें सब्र के साथ। तो ये आपके इनिशियल स्टेज होते हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पीईटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रेस लगानी होती है। पहले 100 मीटर की रेस होती है, 18 सेकेंड दिए जाएंगे। भाई बहुत ज्यादा नहीं है, हुसैन बोल्ट ने कुछ 9 सेकेंड 9.58 का जो उसका रिकॉर्ड है, मतलब हुसैन बोल्ट के 50% पे आपको दौड़ना है। तो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा नहीं कि एकदम दौड़ जाएंगे हम। एक बार घड़ी लगा के, एक बार नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस तो कर ही लेना, पर वॉच के साथ, टाइमिंग के साथ भी कई बार प्रैक्टिस कर लेना कि किस स्पीड से दौड़ना है। बाकी जो दूसरा आपका है फिजिकल, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं। बेसिकली ये सारी चीजें आपके एडवर्टीजमेंट में दिया ही गया है। दूसरा 4 मीटर का है। इसमें ठीक ठाक आपके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज अब शुरू में तेज भाग लिए, फिर पता चला कि सांस फूल गई, फिर बैठ गए पकड़ के, इस टाइप की हरकतें ना करें, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं, हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जिसमें आप फेल हुए वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे। पूरा एलिमिनेटिंग राउंड है और कुछ भी यहां पे इफ एंड बट नहीं होगा। फेल हुए तो फेल हुए। जो इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, उसमें तो आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो। वहां पे उनका एक एप्लेट वो बना रहता है, अगर आपके हाइट, वेट, चेस्ट में कोई इशू है तो उसका एप्लीकेशन एक बार वो लेते हैं।
पर ये वाला जो टेस्ट होता है इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं चलता है, फेल तो फेल, आपको जाना होगा वापस। तो ध्यान रखिए इसका, दौड़ प्रैक्टिस करके जाना है, अदरवाइज लटक जाओगे। आपको लगता है बहुत इजी है, पर बहुत इजी नहीं है, ठीक ठाक एफिशिएंसी चाहिए यहां पे। लॉन्ग जंप 11 फीट है, 11 फीट है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। चांस मतलब समझ रहे हो ना, लाइन रहती है, जंप करना होता है। कई बार लोग पीछे को गिर जाते हैं, कई बार फाउल हो जाता है, तो इस वजह से 3 चांस दिए जाते हैं। ध्यान रहे 3 से ज्यादा चांस नहीं देते हैं वो। तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, लाइन खींच के खुद ही थोड़ा पीछे से जंप करके देख लेना कि क्या आप वो 11 फीट को क्रॉस कर जा रहे हो। एक भाई साहब का मैसेज आया था कि मैं 11 से थोड़ा पीछे रह जा रहा हूं, क्या वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, एकदम नहीं मानेंगे। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं होगा, भगा देंगे। जंपिंग में एक बात ध्यान रखें कि जो बॉडी आपकी पीछे वाली जहां पे गिरेगी, कई लोग होता है ना कि पैर बहुत आगे डाल दिए और पीछे गिर गए, तो जो बॉडी आपकी लास्ट टच होगी ना जहां पे, उसी को मेजर किया जाता है। तो जंप करके आपको आगे जाना होता है, ना कि पीछे लेटना होता है। तो इस टाइप की हरकतें ना करें, नहीं तो फिर गए काम से। मतलब अगर आपको ठीक है, आप एकदम 20 फीट जंप कर जाते हैं तो पीछे सो जाइए, कोई बात नहीं है। पर आप एकदम लाइन पे हैं तो ध्यान रखिए कि पीछे गिरना भी नहीं है। अगर गिरे तो पीछे वाला पोर्शन लेंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये तीनों चीजें आपको, तीनों क्या, ये चारों चीजें आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बॉल फेंकना है, ध्यान रहे पत्थर उत्थर से अगर आप फेंक रहे हो ना, तो हो सकता है पत्थर में थोड़ा ग्रिपिंग ज्यादा आती है ना, ग्रिपिंग ज्यादा आती है, तो शायद थोड़ा फेंकने का वो हो। तो अगर आपके पास ओरिजिनल बॉल जो आती है इस टाइप के फेंकने की, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना आर्मी की, उनके पास रहती है, तो वहां पे जाके एक बार ओरिजिनल से अपने आप को टेस्ट कर लेना कि क्या आप उसको फेंक पा रहे हो। क्योंकि आपने अनुमान लगा लिया कि चलो यार इतना ही वजन है, ये पत्थर है या इससे फेंक रहे हैं, उसमें थोड़ा ग्रिपिंग आती है और उसको आप फेंक पाते हो। यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, छोटा होता है बॉल, पर उठाओगे तो आपको महसूस होगा कि अरे यार इतना भारी है। पत्थर के केस में थोड़ा बड़ा दिखता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। तो एक्चुअलिटी के लिए आप कोशिश करना कि आसपास कहीं पे मिल जाए, बच्चे तैयारी करते हैं तो रखते हैं, तो आप जाके उसको फेंक के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लटक जाओगे। और बहुत अच्छी पोस्ट है, मौका मिला है, दीजिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि और भी पैरामिलिट्री की जो पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट और जो हैं उनमें भी इसकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। इनमें अगर आप फेल होते हो तो तुरंत एलिमिनेट कर दिए जाओगे, बाहर हो जाओगे। कोई आपको मतलब ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि भैया एप्लीकेशन लिख दो, सर दोबारा से ले लो, बस सर एक चांस दे दो। इस टाइप से गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप की हरकतें करना भी मत। वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे ना कि जो बच्चे कांस्टेबल के लिए जाते हैं, उनमें थोड़ा आपने देखा होगा कि यार मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता, कई बार डांट देते अधिकारी, कई बार डंडा भी मार देते हैं। उस तरीके से सलूक आपके साथ नहीं किया जाएगा। आप एक अधिकारी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वैसा ही बर्ताव आपके साथ होता है। ऐसा नहीं कि वो कांस्टेबल को मारना चाहते हैं, पर वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए बिहेव ऐसा करना पड़ता है। और वहां पे उसी लेवल के अधिकारी आप में जो टेस्ट में होंगे ना, वो जनरली हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, क्लास 1 वाले जनरली होते हैं। तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही होता है। वहां पे एकदम से हेड कांस्टेबल से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर वाली पोस्ट वाले लोग रहते हैं बाकी वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां पे थोड़ा उनका बर्ताव भी वैसा रहता है। तो आपके साथ वैसा नहीं होगा। पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे तो भी आपको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब पीटे भी जा सकते हो। तो हरकतें खुद से मेंटेन करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ध्यान रहे जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सभी को रिटर्न में बैठाया जाएगा। इसका कोई मार्क्स नहीं है। तो ऐसा भी हमको नहीं करना है कि नहीं हम तो 4 मिनट दिया, हम 3 मिनट में दौड़ के दिखाएंगे, भाई कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है 3 मिनट के चक्कर में कहीं पैर में मूंछ ऊंच आ जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, नहीं दौड़ पाओ। तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना कि इस टाइप के इश्यूज आपको ना हो। क्वालिफाई कर लिए, कोई मार्क्स नहीं है, कुछ भी एंट्री यहां पे नहीं दिया जाएगा, आपके पीठ पे स्टार भी नहीं बनाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई लिखा जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे कि हाँ ये बंदा क्वालिफाई हुआ है, ये बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है। कुछ कुछ रिमार्क्स भी वो लिख देते हैं, पर वो रिमार्क्स ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए किसी को टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया। जनरली वो जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसके लिए लिखते हैं। मान लीजिए वेट ज्यादा है या कम लगा उनको, तो वो लिख देते हैं।
पर उसमें किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपका वेट कम ज्यादा है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान रखो कि उसी वेट पे आप जो बाकी फिजिकल एक्टिविटी है वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। हाइट में इश्यू है, बाहर निकाल देंगे आपको। हाइट परफेक्टली होनी चाहिए। अगर चेस्ट में है, जैसे 81 है बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, मतलब एक्सपेंशन 5 का होना चाहिए। तो अगर एक्सपेंशन में कोई इशू आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपसे कहते हैं डिप्स उप्स मार लो बेटा, थोड़ा आगे पीछे चल जाता है। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि चल ही जाएगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर पे, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग मूड, ठीक है। पर जनरली बहुत वो नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो चल जाता है, पर हाइट में आगे पीछे नहीं चलता है। हाइट एग्जैक्टली होनी चाहिए, नहीं हो तो बाहर कर देंगे। ये वुमन के प्रेगनेंसी को लेके कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि अगर है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना होगा वहां पे कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर है तो कोई बात नहीं है, आपको नहीं करने देंगे, पर वुमन की सीट रिजर्व रहेगी, ठीक है। उनको बाद में बुलाया जाएगा अगर कुछ ऐसा इश्यूज है तो। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको पता है कि जो हाइट है वो 165 है, वुमन के लिए 157 है। तो हाइट यही होनी चाहिए, इसके आगे पीछे रहेगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। चेस्ट का मैंने बता दिया, चेस्ट वाली वुमन कैंडिडेट को अप्लाई नहीं होता, और मुझे लगता भी नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा वुमन भाई आज तक तो मेरे कांटेक्ट में एक भी नहीं आई, मतलब कभी किसी का मैसेज नहीं आया। हो सकता है शुरू में आया हो तो मुझे याद ना हो। और वैसे भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एलिजिबल होते हैं तो कहाँ लड़कियां होती, जब लड़कियां ये ब्रांच पढ़ती ही नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे, अलग से तो पैदा होंगी नहीं। कोई एकाध होती हैं तो वो सेटल हो जाती हैं पहले ही, तो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो हो सकता है वुमेन्स ना दिखे, पर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो सीट आपको ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला गया है। वो बोला है कि वुमेन की जो सीट है वो रिजर्व रखेंगे। अब क्या पॉलिसी है, उसको कैसे रिजर्व रखना है, कब तक रखना है, क्या फाइनल तक उसको रिजर्व रखेंगे या बाद में वो ट्रांसफर कर देंगे मेल कैंडिडेट को, इसकी आइडिया नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, और कितनी सीट है फीमेल की उसका भी। इसके बाद आपका होगा वेरिफिकेशन। यहां पे ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और उसके एक दो सेट बना लेना। एक तो जमा ही करना होगा तो 2 सेट बना के लेके चले जाना। सेल्फ अटेस्ट घर पे ही कर लेना, मतलब ये कोशिश करना कि वहां पे जितना कम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आपको रहे उतना अच्छा है। घर से मैक्सिमम काम करके लेके जाना। 4 फोटोज आपको लेके जानी है। अगर आपके पास जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाए थे अगर वो है तो वो लेके चले जाना, नहीं तो रिसेंट फोटो लेके चले जाना। अगर बहुत पुरानी फोटो आपने लगा दी एप्लीकेशन पे तो छोड़ देना भाई, तो नई वाली लेके चले जाना। बल्कि ना तो फोटोज आपके पास होने चाहिए। उसको चिपकाने के लिए गम भी ले लेना, नहीं भी लोगे तो मिल जाएगा वहां पे, पर ठीक है। वही मैंने कहा ना कि जितना कम मेंटल स्ट्रेस रहे कि इनसे उनसे मांग रहे हो, भाई तुम्हारे पास है क्या, एक ने बोल दिया नहीं है, भाई तुम्हारे पास है क्या, वो भी बोल दिया नहीं है, तो लेके घूम रहे हो, तब तक उधर बुला लिया क्या हो इधर रिपोर्ट करो। तो इस टाइप की चीजें होती हैं वहां पे। तो कोशिश करना कि सब आपके बैग में रहे, बैग तो लेके जाओगे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शायद भूल जाता, याद आया बता देता हूं, खाने पीने की चीज रख लेना भाई। नहीं मिलता है, कई सेंटर पे होते हैं, कई सेंटर पे नहीं होता है। पता चले कि यहां आपका फिजिकल हो रहा है 1 किलोमीटर दूर है, और आप क्या करोगे, भूख लगी तो क्या करोगे, वो जाने तो देंगे नहीं आपको, ठीक है। तो आप अपने बैग में रख लेना कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, कुछ बिस्किट उस्किट रख लेना, एनर्जेटिक चीज कि जिसको खा के पानी पी ले तो थोड़ा एनर्जी आ गई ना, तो खड़ा रहना पड़ा धूप में या कहीं पे लगना पड़ा या फिर किसी फिजिकल के बाद कोई दूसरा फिजिकल हो रहा है तो एफिशिएंसी मेंटेन रहे, प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब अपने बैग में आप रखना। और कम से कम मिनिमम 2 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे। 2 दिन तो लगता ही लगता है, 3 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बना के लेके जाना। 1 दिन पहले पहुंच जाना, आसपास देख लेना कि कहां आप स्टे कर सकते हो, रूम ले लेना आराम से। बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पज एक और है, शुरू में बता देना चाहिए था, अभी बता देता हूं। पर्पज ये है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपकी जोड़ी बनती है, जोड़ी इन द सेंस कि अगर आप लोग मान लो मिल के रूम लेना चाहते हो, कहीं पे कोई किसी लोकेशन पे रूम महंगे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हो। वैसे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा @मनु एकेडमी ऑफिशियल, वहां पे भी आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर सेम सेंटर पे हो तो शेयरिंग बेसिस पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है। तो आपस में डिस्कशन कर लेना, कोई उस सेंटर पे रहेगा तो एक प्री कम्युनिकेशन भी हो जाएगा और थोड़ा सा भरोसा भी हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल देने गए वो आपका फरार, आप नहाने गए बाथरूम में आपका बैग लेके कोई फरार हो गया, कोई मोबाइल लेके फरार हो गया, टेम्पररी रूममेट बन के आया था। तो इस अगर ऐसा कोई डर हो तो अकेले रह लेना, ठीक है। अगर भरोसा हो तो साथ में भी रह लेना, शेयर कर लेना।
पैसे वैसे की तकलीफ की बात कर रहा हूं, अगर नहीं तकलीफ है तो मजे लेना, अकेले रहना भाई कोई बात नहीं। वैसे ये रहता है कि 2-3 लोग साथ रहते हैं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी रहता है ना कि भाई तेरा कैसे हुआ, मेरा कैसे हुआ, ये वो, कोई दिक्कत भी होती है, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ मांग ले, कुछ बना ले, तो उस टाइप के सपोर्ट रहते हैं, तो साथ रहने का फायदा भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये ध्यान दे लो, डॉक्यूमेंट से आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट की जो क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री में क्या मांगा गया है भाई आपसे, क्वालिफाइंग डिग्री में आपसे मांगा गया है बीटेक, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके चले जाना, ऐसा नहीं कि डिमांड किया जाता आप कहो नहीं हम तो एक ही लेके आए हैं। ठीक है, रख लेना, आपका ही डॉक्यूमेंट है। तो सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए। तो सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, किसका भाई, आपने जो भी किया है, बीई किया है या फिर बीटेक किया है, व्हाट एवर दैट। ठीक है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफाइंग डिग्री हो गई। फिर आपके एज प्रूफ के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि 12th का भी लेके जाएं क्या, हाँ लेके जाओ, लेके जाओ, मेरा एडवाइस होगा लेके जाओ, मेंशन नहीं है पर ठीक है कोई बात नहीं। तो 12th का भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कोई अगर डिप्लोमा किया है उसके बाद ये किया है तो वो ले लेना, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि आपकी एजुकेशन को प्रूव कर पाए कि आप यहां तक कैसे पहुंचे हो, वो आप लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गए आपके एजुकेशन और बर्थ वाले। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है, तो जो लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म का था उससे पहले का आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो उसी स्टेज पे वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। इसमें नो इफ एंड बट कि सर बाद में दे दूंगा, पहले दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर नहीं रहेगा तो पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है तो वो रहना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम स्टार्टिंग में ही एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है, एक तो हो गया रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के साथ साथ कुछ लोग ना एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं शुरू में ही, दो मिक्स हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है कि कोई 1984 रिवॉर्ड्स का वो है विक्टिम है, कोई गुजरात दंगा का है, कोई कश्मीर का, तो उस टाइप से कैस्केड इफेक्ट में एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ आपने क्लेम किया है तो उसका प्रूफ होना मैंडेटरी है। अगर नहीं रहेगा तो फिर से आपको भगा देंगे, क्योंकि वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो एज आपने बताया है रिलैक्सेशन वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो क्या हो गया भाई, आपका जो भी रिजर्वेशन क्लेम किया है आपने, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, व्हाटएवर जो भी आपने क्लेम किया है वो होना चाहिए। और जो आपने अगर कोई ईडब्ल्यूएस का है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो भी उसके पहले की वैलिडिटी उसके पास होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट के पहले की वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट वाला नहीं। ठीक है, या अभी रिसेंट का वैलिडिटी वाला है तो नहीं, पहले वाला होना चाहिए, क्योंकि वैसी टाइम की एलिजिबिलिटी आपको प्रूव करना है कि उस टाइम आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते थे। तो ये हो गया आपके रिजर्वेशन वाली चीज। स्टार्टिंग अगर शुरू से डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके एडमिट कार्ड होने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, रिजर्वेशन का प्रूफ होना चाहिए। अब ये सब प्रूफ आप लेके चले गए तो एक प्रूफ तो चाहिए ना कि क्या आप वही आदमी हो जिसने एप्लीकेशन भरा था। तो एक आपके पास गवर्नमेंट की आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। बहुत सारी चीज दे रखा है, डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी हो इनमें से तो आप लेके चले जाना, चलेगा, ओरिजिनल में चाहिए। एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो, आपका नाम और आपके सर्टिफिकेट का नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करेगा, कई बार हमारे साथ होता है ना कि किसी डॉक्यूमेंट का मैच कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, तो कोशिश नहीं करना है, वही करना है, वही लेके जाना है जो मैच कर रहा है ना। वैसे सारे ही रख लेना, बट मैच करने वाला वहां पे दिखाना। अगर बेवजह आप दिखा दोगे ऐसा वाला जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है, तो फिर फालतू में कुछ आपको एडिशनल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगा देते हैं वो, पर ठीक है, फिर एफिडेविट लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि वही वाला दिखाएं जो मैचिंग वाला हो। कई सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा, किसी के पापा की स्पेलिंग में मिस्टेक, किसी के खुद के स्पेलिंग में मिस्टेक, किसी में कुछ नाम लिखा है, किसी में कुछ नाम लिखा है। तो अगर इस टाइप के अल्फाबेटिकल मिस्टेक्स हैं तो आप ध्यान दे लेना, ठीक है।
करेक्शन करवा सकते हो तब तो बहुत बेहतर है, करेक्शन नहीं करवा पा रहे हो, अब टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेके चले जाना, पर ध्यान रहे कि जो मैचिंग वाला वो दिखाए, नहीं तो फिर वो एफिडेविट या एप्लीकेशन आपसे लिखवाएंगे। तो ये हो गया। तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए। 4 फोटो लेके जाने हैं, वो भी ध्यान रखना। तो ये शुरू से लास्ट तक मैंने आपको बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स है हो गए आपके। तो पहला आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा पीईटी, फिर उसके बाद पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट और वेट मेजर किया जाएगा। हाँ, हाइट चेस्ट में अगर आपको लगता है कि मान लो वो डिस्क्वालीफाई करते हैं आपको, और आपको लगता है कि नहीं आप क्वालिफाई कर सकते हो, थोड़ी बहुत ये है, और चेस्ट में अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो मैं कहूंगा कि एक बार एप्लीकेशन जरूर लिखना। अगर वो मना करते हैं तो ऐसा नहीं कि भाग आए तुरंत बैग उठा के, एप्लीकेशन एक बार लिख देना, चेस्ट के लिए तो लिख देना एक बार, ठीक है। वेट में करते नहीं है वो, वेट में नहीं करेंगे, आपका कम ज्यादा वेट है चलेगा, वो बाद में जब आपका कंप्लीट मेडिकल होगा उस टाइम पे डिसाइड किया जाएगा। तो वो आपके पास अभी चांस है, अभी वो रिटर्न आएगा उसके बाद वो होगा, तो अभी चांस है, वो आपको मेंटेन कर लेना बाद में, उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। पर चेस्ट में आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और हाइट में कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन जरूर लिख देना। उसी टाइम पे अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, मतलब ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, वो फिर से टेस्ट कर लेंगे आपका, और लगता है उनको कि नहीं ठीक है तो वापस कर ही देंगे। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर हो सकता है, चांस है कि मान लो चेस्ट में थोड़ा बहुत का प्रॉब्लम, हाइट में तो वो भी नहीं करते हैं कुछ, बस चेस्ट में थोड़ा बहुत रहता है, तो मे भी कंसीडर कर लें आपका, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स रही, मुझे लगता है कि अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ बचा रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगा। फोटो लेके जाना है, चिपकाने वाला गम लेके जाना है, 2 पेन लेके जाना है, वहां नहीं आके कि भीख मांगने लग जाऊं, भैया थोड़ा पेन दोगे क्या, साइन करना है, इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है, ये सारी चीजें लेके जानी है। और साथ में अब जो एक गैप बचा हुआ है इसमें फुल तैयारी कर लो। और एक बात और कि आपके साथ में वहां पे और कई सारे जो पोस्ट है उनका फिजिकल चल रहा है, तो अगर किसी सेंटर पे आप रिपोर्ट करते हो और वहां पे देखते हो यार कि बहुत भीड़ लगी, तो घबरा नहीं जाना है। वो लोग शायद आपके नहीं हो, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं हो, क्योंकि और भी फिजिकल टेस्ट चल रहा है, जैसे मैंने बताया कांस्टेबल का चल रहा है, एसआई का चल रहा है, तो हो सकता है कि वो हो। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने लोग होंगे फॉर्म भरने वाले, तो हालांकि इसके पास इसका डिटेल नहीं है मेरे पास, रैंडमली बता रहा हूं, बस एक रेफरेंस है जो मैंने शुरू में वीडियो बनाए थे उसके व्यूज के बेसिस बता रहा हूं, हालांकि वो कोई है नहीं। एक वीडियो मैंने और बनाया था जो कि सिलेबस से रिलेटेड थे, तो मुझे लगता है कि जो थोड़े सिंसियर होते हैं वो देख ही लेते हैं, और मेरी ही वीडियो क्यों देखेंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वीडियो उस पर अवेलेबल नहीं है, कमी है, तो सर्च करने के बाद वही आती है पहले नंबर पे यूट्यूब पे, तो शायद देखे होंगे, इस बेसिस बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 7 to 8,000 के करीब फॉर्म फिलअप हुए होंगे। इसमें मुझे लगता है कि 5 से 6,000 लोग रिपोर्ट करेंगे, और कुछ मुझे लगता है 3 से 4,000 लोग एग्जाम देंगे, या उससे कम लोग देंगे। तो देख लो, यही है सीन। कंपटीशन अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो खेल लेना कंपटीशन, पर इसमें एलिमिनेशन राउंड है, कोई मेरिटोरियट का फंडा नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे सबको नेक्स्ट फेज में भेज दिया जाएगा, और नेक्स्ट फेज में आपका 200 मार्क्स का क्या है, रिटेन है, ठीक है। अब इस 200 में 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये मैं नहीं पढ़ाता हूं, बाकी 160 मार्क्स का आप सभी को पता है, पता होगा या नहीं पता होगा पता नहीं, पर कोर्स है मेरे ऐप पे मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो कोर्स ले सकते हो। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि उनको कोर्स तो नहीं लेना, अगर कोर्स लेना है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। अगर कोर्स नहीं लेना है, कई सारे लोग कह रहे थे सर हमको बस टेस्ट देना है, हमने पढ़ तो लिया है सारा, बस खुद को टेस्ट करना है, तो टेस्ट भी आ जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपका, ये एग्जाम मुझे लगता है ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ये मई जून तक जाएगा, ठीक है, ये मई जून तक आपका एग्जाम होगा। तो जब भी डेट आएगी तो मिनिमम 15 to 20 डेज तो रहता ही रहता है, महीने भर का भी टाइम मिल सकता है आपको, तो उस गैप में हम लोग टेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ऐप में या कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल नहीं, मुझे लगता है कि जितने सारे क्वेश्चन पूछा था आपने मैंने वो बता दिया है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कितने बच्चे होंगे, कितना कंपटीशन होगा, ये मैंने रेंडमली बताया है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये ठीक होगा, इतने ही लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। और
जो कंपटीटर हैं वो 1000 के आसपास ही हैं मेनली, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और रिटेन में पता है आपको 5 टाइम ही क्वालिफाई करेंगे, तो रिटेन क्वालिफाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं, कितना होगी भाई, 55 से लेके 60 होगी, इतने ही लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फाइनली। तो जितना भी बेसिक डिटेल थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर स्टिल आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। Educating today for better tomorrow.